नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जुल्म व सितम की कहानियाँ ख़त्म नहीं हो रही। एक तस्वीर लड़की की देख रहे होंगे आप, इसका नाम गुलफिशा है और ये मजहर ख़ान की बेटी है। इसको सितंबर 2 को अगवा कर लिया गया था और अगवा करने वालों के नाम है रत्नेश यादव, सरवण यादव, रवीन यादव, पप्पू यादव, अखिलेश यादव, अमर यादव और सोनू कुमार। फिर उसके बाद वालिदैन की जानिब से, फैमिली की जानिब से इन लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया और इन्होंने गिरफ़्तार करके गुलफिशा के साथ जो ज़्यादती की वो तब तो आप जानते ही हैं कि क्या सूरत हाल और किस तरह ये भेड़िए नोचे होंगे उसको। जब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है तो अब बताया जा रहा है कि ये लोग अब फिर मजहर ख़ान को और गुलफिशा को धमकी दे रहे हैं कि जो एफआईआर दर्ज कराया गया है उसको वापस ले लो, वरना दूसरी बेटी को भी उठा करके ले जाएंगे। यूपी का ये सूरत हाल है पुलिस की। नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ इस वक्त जो है सूरत हाल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। यूपी के एक इलाके से आई हुई ये वीडियो है, तो एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये भी यहाँ पर भी यूपी पुलिस की नाअहली या फिर एक तरफा कार्रवाई किस तरह होती है वो सामने आ रही है। एक लड़की यहाँ पर बात कर रही है, वो आपको सुनाएंगी वीडियो, लेकिन तफसीलात सुन लें कि एक 19 साला लड़का और उसका दोस्त जो दोनों मुसलमान थे, वो 18 साला लड़की के साथ एक जगह पकड़ लिए जाते हैं हिंदुत्व ठगों की जानिब से और जो है रोके जाते हैं, उनकी वीडियो बनाई जाती है। जबकि उसमें वो लड़की साफ और वाज़ेह तौर पर बता रही है कि वो किस तरह यहाँ आई है और वो किन हालात से गुज़र रही है वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन जाहिर सी बात है कि हिंदुत्वा ज़हनियत के हामिल ये गुंडे उनको ना सिर्फ हरासा करते हैं, बाद में पुलिस आती है और पुलिस इन बेकसूर नौजवानों के ख़िलाफ़ रेप का मामला और अगवाई का मामला दर्ज कर लेती है। जबकि लड़की इस वीडियो में साफ उन लड़कों को बचाते हुए और अपने हालात बयान करते हुए नज़र आ रही। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से यहाँ की यूपी पुलिस ने किस कदर जो है इन दो नौजवानों को जो एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ पकड़े गए हैं, उनके ख़िलाफ़ अगवाई का भी मामला, रेप का भी मामला। जबकि लड़की वीडियो में साफ और खुले तौर पर बोलती हुई नज़र आ रही है कि हकीकत में क्या कहानी। अब इस वीडियो को सुने और अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल है। वो इधर लेके गए थे तो मैं फिर दोबारा आ गई थी ना। दोबारा लेके आई बगैर सहमति कोई नहीं। तो पहले बार रोड पे घूम रही थी, फिर जा रोड पे घूम रही थी। लड़का कहाँ है? लड़का दोनों मोहन है। अरे वो खड़े यार, बेटी गाड़ पट गई यार, क्या करें? उसको बुला ले। इसको पता है कि फिर डारो नहीं आ रहे हैं। अभी तरह से जाकर तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश में शौर्य जागरण यात्रा हिंदुत्व पार्टी की जानिब से जो है जो छतरपुर नामी इलाके में मुनाकिद किया गया था, वहाँ पर खुलेआम
हथियारों की नुमाइश करते हुए हथियारों को ले जाते हुए दिखाया गया। ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है कि आखिर इन हिंदुत्व तंजीमों के हाथों में इस कदर मुहलिक हथियार देता कौन है, ये लाए कहाँ से जाते हैं, इनको तैयार कौन कर रहा है, इनको फराहम करने वाला कौन है, इसके बीच में दलाली करने वाला कौन है, और अगर इनके पास इसके लाइसेंस है तो क्यों खुलेआम लेकर के घूम रहे हो। लाइसेंस देने की वजह क्या है इन लोगों को, जो लोग जो है हिंदुत्व के नाम पर इस वक्त खुलेआम मासूमों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हुए जो शौर्य जागरण यात्रा निकाला गया हिंदुत्व पार्टी की जानिब से छतरपुर मध्य प्रदेश में, इस वीडियो को पेश करते हुए जिसमें साफ और खुलेआम देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है इसमें नारे भी लगे मुसलमानों के खिलाफ और ये हथियार भी दिख रहे हैं। सवाल ये होता है कि आखिरकार इस कदर बड़े पैमाने पर हिंदुत्व तंजीमों तक ये हथियार पहुँचाया कौन रहा है, पहुँचा कौन रहा है और इनको साथ कौन दे रहा है। नाज़रीन गिरामी, आज एक तैयारी की भी वीडियो सामने आई जो गुवाहाटी से अगरतला जा रही थी। तो इस दरमियान में एक नौजवान इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश करने लगा तो उसके साथी मुसाफिरों ने उसकी खूब जो है पिटाई कर दी है। जाहिर सी बात है ये बेवकूफ़ी है कि आप जो है जो चीज़ हंगामी हालात में जिस डोर को इस्तेमाल करना है, जब आफात के सिलसिले में जब पायलट कहता है कि अब जो है आप लोगों को ये खोलना है, तो एक उसके मखसूस जो चीज़ें होती हैं जब आप हवाई सफ़र करते हैं तो उस वक्त केबिन क्रू जो है इस सिलसिले में बोलता हुआ भी नज़र आता है कि कब आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन ये शरारत हो गई और साथ में मौजूद मुसाफिरों की जान जोखम में डालने की मुतरादिफ यही वजह है कि जो है लोगों ने खूब पीटा। बिलाखिर जो है वहाँ मौजूद उस तैयारे का अमला वो उसको लेकर के चले गए और उसको पुलिस के हवाले किया है। नाज़रीन गिरामी, ऐसी एक खबर आ रही है राजस्थान के हनुमानगढ़ से कि यहाँ पर एक मुस्लिम खातून की लाश मुश्तबा हालत में मिली है। गांव वालों ने और घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो है इसके साथ यहाँ के गांव कुछ लोगों ने, गुंडों ने या मुखालिफ मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों ने न सिर्फ गैंग रेप किया बल्कि उसका जो है कत्ल करते हुए या फिर उसको मारने या मरने पर मजबूर किया गया है। उसके बाद जो है उसके घर के सामने लगातार ये एहतिजाज करने की वीडियोस आप देख सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन गिरामी, भारत की जिस कोने में भी जाएँ, या तो फ़िरक़ावाराना फसादात के सिलसिले में या फिर एक दूसरे पर अटैक के सिलसिले में जराइम की इंतहा इस कदर की जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और मीडिया बैठा हुआ मज़ाहिब को एक दूसरे से लड़ाने में और झूठी खबरें पेश करने के चक्कर में है, और या फिर कोई ऐसा कदम जो कदम मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बढ़ाया जाता है तो सुबह से शाम तक उसकी तारीफ़ के पुल गिनवाते हुए नज़र आता है। लेकिन मकामी सतह पर आम इंसान की क्या सूरत हाल है, जराइम किस तरह से जो है पनप रहे हैं, आम आवाम की ज़िंदगी का सिक्योरिटी का कोई यहाँ पर जो है ये नहीं है, उस पर कोई इसी तरह की बहस नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मणिपुर की ये वीडियो आप देख लें, लोग भागते हुए आ रहे हैं, असल में ये एहतिजाजी हैं जिस पर यहाँ की पुलिस ने भी और फौज ने भी जो यहाँ तैनात किए गए हैं वो जो है फायर करके आंसू गैस के गोले दाग करके भगा रहे हैं। दरअसल हाल ही में 5 लोगों को जो अस्करियत पसंद थे, जंगजू थे, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था मणिपुर में, जो जिनके पास हथियार भी मिले हैं, और 5 अफराद थे जो मणिपुर के हालात को ख़राब करने में जो है मतलूबा दहशतगर्द भी कह सकते हैं वो लोग थे। लेकिन इनको छुड़ाने के लिए, इनकी रिहाई के लिए यहाँ पर मौजूद उस तबके से वाबस्ता लोगों ने जो एहतिजाज दर्ज किया तो आज जो है वहाँ पर मीरा पाइबी नामी इलाके में उस पर हमले किए गए हैं। तो ये सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। कर्नाटक में नाज़रीन गिरामी चैत्रा जो हिंदुत्व जहनीत की हामिल है, उसको जब से गिरफ्तार किया गया है अलग अलग तरह की खबरें सामने आती जा रही हैं, और 5 करोड़ के घोटाले से होते हुए अब ये बात 185 करोड़ के घोटाले की बात हो रही है। एक तस्वीर इस वक्त देख रहे होंगे, हिंदुत्व ज़हनीत के हामिल कर्नाटक के ख़ास वो चेहरे हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। अभी कल जो है चैत्रा से वाबस्ता एक स्वामी जी की
पूछताछ के लिए एक मंदिर या मठ, हालाश्री मठ के जो पुजारी हैं उनसे पूछताछ हुई है विजयनगर में। तो पुलिस ने जो है हुविना हड़गली ताल्लुक नामी जो विजयनगर में आता है, वहाँ पर हिरेगढ़ गली नामी एक मठ है, वहाँ के एक पुजारी हैं जिनका नाम है हालाश्री। इनसे पूछताछ की गई। अब इनके पूछताछ के बाद खबर ये आ रही कि इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, और वो खुलासा ये है कि जितने भी साहिली पट्टी में मौजूद हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल जो सुबह शाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल बोल करके बीजेपी की क़ुर्बतें हासिल कर रहे थे, या मुख्तलिफ़ हिंदुत्व तंजीमों से जुड़े हुए थे, या फिर सियासी पनाहगाहें तलाश कर रहे थे, वो सब के सब साम आए हैं और ये एक दूसरे से गठजोड़ है और 185 करोड़ के घोटाले में सब मुलव्वस हैं। हालाश्री स्वामी जी के हवाले से सोशल मीडिया में पुलिस के सामने इस तरह का बयान दिए जाने की खबरें सामने आने के बाद इस वक्त कर्नाटक में हंगामा मचाया हुआ है कि ये लोग हिंदुत्व का मुखौटा ओढ़ कर मुसलमानों के खिलाफ बयान और भाषणबाजियाँ करते हुए किस तरह से जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, और ख़ुद एक से बढ़कर के एक बड़े घोटाले में मुलव्वस होकर के करोड़ों रुपए ऐंठ रहे थे। यानी कि अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए किसी भी स्टेज में चढ़ो, मुसलमानों को गालियां दो और दूसरी जानिब अपनी बिल्डिंगें तैयार करो, ये इनका हालात है। ये कहते हुए इस वक्त कर्नाटका में बिलखुसूस कन्नड़ा में सोशल मीडिया में ये तस्वीर शेयर करते हुए, जिसको हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अलग अलग तबसरे जारी हैं। इधर नाज़े गिरामी, फ्रांस के बाद स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी ने चेहरे को ढांपने वाले बुर्क़े जैसे मलबूसात पर पाबंदी के हक़ में वोट दे दिया है। यानी कि स्विट्ज़रलैंड भी इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुका है। मुस्लिम ख़वातीन को उनकी आज़ादी देना नहीं चाहते। इस हवाले से कानूनी बिल दाएं बाजू की स्विस पीपल्स पार्टी बड़ी शिद्दत से आगे बढ़ाती रही थी। कौमी काउंसिल के 151 अरकान ने इस कानून साजी के हक़ में वोट दिया, जबकि 29 वोट इसकी मुखालिफत में पड़े हैं। वाज़ेह है कि ऐवान बाला में इस कानून को पहले ही मंजूर किया जा चुका है। 2 बरस कबल इस हवाले से मुल्की रेफरेंडम कराया गया था, जिसमें स्विस वोटरों ने निकाब और बुर्क़ों के साथ मास्क और बंधन जो कुछ अफराद मुजाहरों के दौरान पहनते हैं उस पर पाबंदी की हिमायत की थी। इसके बाद ही पाबंदी से मुतालिक कानून को मंजूर किया गया है। स्विस ऐवान ज़ेरी में वोटिंग के साथ ही मुल्की पार्लियामेंट ने इस पाबंदी को विफाकी कवानीन में शामिल कर लिया है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 1000 स्विस फ्रैंक यानी तकरीबन 1100 अमरीकी डॉलर तक जुर्माना मुकर्रर किया गया है। यानी अगर आप हिजाब यानी मुंह ढांकने वाले किसी भी निकाब के साथ आप आते हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो फिर आपको 1100 अमरीकी डॉलर जुर्माने के तौर पर अदा करना होगा। इस कानून के तहत अब अवामी मकामात और अवाम के लिए काबिल रसाई निजी इमारतों दोनों जगहों पर नाक, मुंह और आँखों के ढांपे जाने की मुमानियत होगी। अलबत्ता इस कानून में बाज़ मुस्तस्नियात को भी शामिल किया गया है और उनके तहत इसकी इजाज़त भी दी गई है। स्विट्ज़रलैंड में बहुत कम तादाद में ख़वातीन बुर्क़े की तरह के लिबास से अपने पूरे चेहरे ढांपती हैं। शायद अफ़गानिस्तान, जनूबी एशियाई ममालिक और अरब दुनिया में ज़्यादा पहना जाता है। कौमी काउंसिल के 151 अरकान इस कानून साजी के हक़ में वोट दिया, जबकि 29 वोट इसकी मुखालिफत में आए। जब से इस तरह हिजाब या निकाब को जो है स्विट्ज़रलैंड में पाबंदी की बात सामने आई है, तब से जो है इस वक्त अब बड़े पैमाने पर तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़िर गिरामी, सत्यपाल मलिक वो हुकूमत पर पुलवामा अटैक को लेकर के जो हमले कर रहे हैं मरकज़ी हुकूमत पर, उसका सिलसिला लगातार जारी है। एक मरतबा फिर वो पुलवामा अटैक को लेकर के गुफ्तगू की है जो सुर्खी बन गई है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बुध को पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अपनी गलतियों को तस्लीम करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से फरवरी 2019 में कश्मीर में CRPF के 40 जवानों की मौत हुई। साबिक़ गवर्नर ने यह भी कहा कि मैं पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहक़ीक़ात का मुतालबा करता हूँ, जिसमें हमारे 40 फ़ौजी शहीद हुए थे। अब तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने इस सानिए पर खामोशी इख्तियार कर रखी है
और संगीन गलतियों को तस्लीम करने से कासिर है। तो नाज़रीन गिरामी, सत्यपाल मलिक साहब के इससे पहले भी किस तरह सख्त अटैक हुए हैं मरकज़ी हुकूमत पर, पुलवामा अटैक को लेकर के वो आप जानते ही हैं। अब ये खबर सामने आने के बाद एक बार फिर पुलवामा अटैक को लेकर के बहस शुरू हो चुकी है। वहीं नाज़रीन गिरामी, व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने बुध के रोज़ कहा है कि अमेरिका ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी दहशतगर्द के कत्ल में हिंदुस्तानी एजेंटों के मुमकिन मुलव्वस होने के इल्ज़ामात पर बहुत फ़िक्रमंद है और चाहता है कि हिंदुस्तानी हुकाम तहक़ीक़ात में ताउन करें। अमेरिका के ताज़ा बयान ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका ने इस मामले पर भारत की खुलकर हिमायत नहीं की। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पीर के रोज़ कहा कि कनाडा की खुफिया एजेंसियाँ 18 जून 2023 को 45 साला हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में हिंदुस्तानी एजेंटों के खिलाफ काबिल एतमाद इल्ज़ामात की सरगर्मी से तहक़ीक़ात कर रही हैं। भारत ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें मज़हक़ा क़ैस और मुहर्रिक करार दिया था और उस वक्त से लेकर के अब तक जो है लगातार मुख्तलिफ इक़्तिसादी और जो है सिफारती ताल्लुक़ात में खटास पैदा हुई है और बहुत सख्त फ़ैसले भी लिए गए हैं। ऐसे में अमेरिका की एंट्री इसमें जो है जलते में घी का काम करने वाली है, ये कहते हुए अलग अलग तबसरे को सुनने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में बिल आखिर कई महीनों के बाद आइंदा होने वाले इंतखाबात की तारीख सामने आ चुकी है। जहाँ इलेक्शन कमीशन ने कहा है पाकिस्तान की कि मुल्क में आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। एक एलामिया में इलेक्शन कमीशन का मानना है कि आज उसने हल्का बंदियों के काम का जायज़ा लिया और फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाये कर दी जाएगी। इब्तिदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाये की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि इसके 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, क्या सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की आप जानते हैं। इमरान खान कहाँ है और किस तरह उनको हिरासत में लिया गया, उनकी हुकूमत को गिराने के लिए क्या कुछ साजिशें हुई और उनके गिराए जाने के बाद फिर दोबारा वो जो हुकूमत बैठी इख्तिदार में, उसके ख़िलाफ़ क्या कुछ हुआ, उसने क्या कुछ किया, ये सारी चीज़ें जो हंगामा खेज़ी अभी तक जारी है और जो महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में वो भी तमाम लोगों के सामने है। ऐसी सूरत हाल में जिसका कई महीनों से इंतज़ार था कि पाकिस्तान में कब इंतखाबात होंगे और वहाँ के अवाम इसका जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अब जो है जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। देखना यह है कि इसमें बाजी कौन ले जाता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।